इंतखाबात में धांधली के खिलाफ GDA का जाम शोरों में धरना, इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर जोर, पीर पगारा बोले हालात अच्छे नहीं, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। इंतखाबात से पहले ही नताइज बिक चुके थे। पीर सदरुद्दीन राशिदी का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालिबा, नून लीग पर तनकीद, कहा 2/3 अक्सरियत का ख्वाब लेकर आए मगर सादा अक्सरियत भी ना मिली। जाली मैंडेट पर हलफ लेने वालों को शर्म आनी चाहिए। फहमीदा मिर्जा बोली सिंध का सौदा हुआ है, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। राशिद सोमरो का इंतखाबी नताइज कालादम करार देकर दोबारा पोलिंग का मुतालिबा, कहा पीर पगारा हुक्म करें, किसी को हलफ उठाने नहीं देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जहां नताइज बनाए गए, माफिया से जान छुड़ाना होगी। पीपल्स पार्टी का GDA को अपने हलकों में दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। शर्जील मेमन बोले 5 साल घरों में बैठे रहे, इंतखाबात में ड्राइंग रूम से बाहर निकले, इसलिए अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लोग बेवकूफ नहीं, समझते हैं दुख सुख में कौन साथ खड़ा है। पीर पगारा गद्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करें, धरने में जो जबान इस्तेमाल की गई उसका जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जश्न, पंजाब में धांधली का रोना, PTI ने झूठा बयानिया बनाया, सैकड़ों जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड किए। डिजिटल दहशतगर्दी की अगर एतराज़ात हैं तो फोरम इंटरनेशनल मीडिया या अमरीका नहीं, इलेक्शन कमीशन और अदालतें हैं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम औरंगजेब बोली साजिशी ग्रोह KP को ढाका बनाने की धमकी दे रहा है, दोबारा तमाशा करना चाहते हैं। अगर धांधली करनी होती तो तमाम हलकों में करते, सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, सबूत मौजूद हैं, व्हाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। टर्नआउट कम था मगर वोट ज्यादा निकले, फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब हुए। फॉर्म 47 में हरा दिया गया, 177 नशिस्तों पर कामयाब हुए मगर 92 दी गई, बाकी पर डाका डाला गया। 46 पर इंतखाबी उजरदारी दायर की, 39 का डेटा जमा कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। सलमान अकरम राजा बोले 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट दिया था अंधेरे में तब्दील कर दिया गया। रेहाना डार को ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। एतमाद के हक में नहीं था। ये अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास कुछ जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि लीगल सिस्टम का जो करना चाहे हमें उस पर एतराज नहीं होगा। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। तहरीक अदम एतमाद के पसे पर्दा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद थे। दोनों की इमा पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। मौलाना का नदीम मलिक लाइव में दावा, कहा PTI हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई और उन्होंने ही गिराई, मैं हक में नहीं था। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद चला रही थी। इंतखाबात में धांधली का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने फजल रहमान के दावे मुस्तरद कर दिए। फैमिली जराये के मुताबिक जनरल फैज अदम एतमाद से कई माह पहले ओहदा छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा भी हल्फन मौलाना के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं। मौलाना भी हल्फन बयान दे के उन्होंने सच कहा। किसी के कहने पर हमने तहरीक एतमाद दी, मैं किसी जनरल के कहने की क्या जरूरत, कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये मौलाना ने तौहीन किया बाकी जमातों। किसके साथ वो मीटिंग हुई, किसको कहा? वो मीटिंग क्या मौलाना के साथ उनकी? मौलाना साबित कर, बात खत्म कर। मौलाना फजल रहमान के समा को इंटरव्यू में बड़े इंकिशाफात से सियासत में भौचाल, नून लीग का सख्त रद्द अमल। मलिक अहमद खान बोले अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं, सियासी मुशावरत से लाए। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद ना लाने का कहा, बानी PTI की वकालत की। तहरीक वापस लेने पर इलेक्शन का कहा। मौलाना ने तमाम सियासी जमातों की तौहीन की। क्या कोई हमें ये कहेगा कि तहरीक अदम एतमाद जमा करा दें? क्या कोई अदम एतमाद के लिए दबाव डाल सकता है? मौलाना फजल रहमान अपने दावे साबित करें। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें वो जो है मरूनिमी ने थी PDM की हुकूमत में आने के बाद, जब उनको वजारतें मिली, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला, निगरान हुकूमत में उनको वजारतें मिली,
सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। तहरीक अदम एतमाद में जनरल फैज हमीद का कोई किरदार नहीं था, पीपल्स पार्टी की वजाहत। फैसल करीम कुंडी बोले, पीटीआई हुकूमत जाने का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान का हुआ। 4 वजारतें दी गई, अगर वो नहीं चाहते थे तो हिस्सा क्यों बने। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से किसके कहने पर निकाला, फरमाइशी धरना किसके कहने पर दिया, किसके कहने पर वापस गए। मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं, दोनों जमातों ने जनरल बाजवा को तौसी देकर आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत और सियासत की तौहीन की। अगर दोनों एक्सटेंशन दे सकते हैं तो उनके कहने पर अदम एतमाद भी ला सकते हैं। जेयूआई का नून लीग और पीपल्स पार्टी को जवाब। हाफिज अब्दुल्ला बोले, पीटीआई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर तकलीफ क्यों। पीपल्स पार्टी खुद बानी पीटीआई से तारीकी में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। हुकूमत साजी का मिशन, जाती उमरा में नून लीग की बैठक। पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। इत्तेहादियों को दिए जाने वाले मुमकिन अहदों पर मुशावरत। पंजाब में नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। पंजाब काबीना के मुमकिन नामों पर गौर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में राब्ते बहाल। कुछ देर बाद इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। लतीफ़ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोन पर राब्ता। बोले, इश्तराक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। पीटीआई का वक्त कौमी वतन पार्टी के कायदीन से भी मिलेगा। पीटीआई के लिए अच्छी खबर, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। पेशावर में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पीटीआई की बैठक। आम इंतखाबात कालदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। अली खान नामी शख्स ने हुकूमत साजी रोकने और अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म देने की दरख्वास्त दायर की थी। NA-15 मानसहरा से शिकस्त। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को 20 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। हल्के का हतमी नतीजा जमा कराने वाली रिटर्निंग अफसर तब्दील। बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट्स के फैसले कालदम करार देने की इस्तदा। हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरखास्त भी दायर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अकबर नकवी के बेटों को बतौर गवाह तलब न करने का फैसला। मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। मोहसिन नकवी की अहलिया पेश न हुई, बयान हल्फी जमा करा दिया। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। रिटायर्ड जजिस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं, तजावुज किया जा रहा है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा प्लेयर्स पावर रही। बोर्ड के बाज़ मामलात ही खिलाड़ियों को ताकतवर बनाते हैं। शाहिद खान आफरीदी की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। बोले, टेस्ट छोड़कर बिग बैश खेलने पर हारिस रऊफ को डांटा। बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया। और मैचेस हुआ था। क्रिकेट जानदार, मेला शानदार। पीएसएल का कल से रौनकों भरा आगाज। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां फाइनल। नामवर गुलकार सुर बिखेरेंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला।